परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 22 चौपे नंबर 137, 138, 139 प्रसंग चल रहा है। अरस बक्का द्वार खोल के करी जाहिर हक सूरत। तो श्री इंद्रावती के मुखारविंद यरा जी के हुक्म से संसार में ऐसी चीज आई कि दिव्य परम धाम का स्वरूप, लीला और जो भी परम धाम का वर्णन है संसार में उतरा हुआ है श्री इंद्रावती के माध्यम से। अब स्वयं जिनके मुखारविंद से सत्य परम धाम का उजागर हुआ, उनके लिए बोल रहे हैं कि परम धाम तो सच्चिद आनंद है। तो सच्चिदानंद वर्णन करने वाला ये जो मीडिया माध्यम शरीर नहीं रहना चाहिए, लेकिन सपना का स्वरूप भी बैठा हुआ है, जागृत भी जाहिर हो रहा है। ये आश्चर्य की बात हो रही है। तो ये वाला प्रसंग चल रहा है। तो बोले अरस बक द्वार खोल के दिव्य परम धाम जाहिर हुआ और करी जाहिर हक सूरत, परमात्मा का स्वरूप भी, स्वरूप का वर्णन भी हुआ है ना। फिर बोलते हैं अंग मेरा रहा अचरज में। मेरा ये गुण अंग इंद्रिय जो पंचभौतिक देह है, यहाँ का मन, यहाँ का बुद्धि, जो सामग्री है, सारा झूठा है। तो सत्य मिलने के बाद ये नहीं रहना चाहिए। जैसे सूर्य उदय होने के पश्चात अंधेरा नहीं रहता है, तो ये विष है करके पता चलने के बाद उसमें हाथ नहीं जाता है, क्लियर पिक्चर हो जाता है। लेकिन ये आश्चर्य ये हो रहा है कि इस परमधाम सच्चिदानंद एक एक गली, एक एक नजारा जागृत, वहाँ का प्रेम, वहाँ का आनंद अनुभव करने के पश्चात झूठा शरीर, झूठा आनंद में क्यों ये शरीर बैठा हुआ है करके इंद्रावती आत्मा का एक पर्सनल आनंद की बात कर रही है। और इसके साथ साथ हमें ये भी संदेश मिल रहा है कि नाम दर्शन के पश्चात लक्षण कैसा होना चाहिए ये भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्राय हम लोग क्या कहते हैं, मुझे तो परम धाम दर्शन हुआ, मुझे तो राज जी का दर्शन हुआ, मुझे तो, मैं तो हौज कौशल में रम रही थी, ऐसी वाली बात करते हैं कभी कभी। तो रम रहे तो फिर उतरे क्यों, ऐसा शंका हो सकता है। तो नहीं, अच्छी बात है, परम धाम की बातें करनी अच्छी बात है, दर्शन होना अच्छी बात है। लेकिन होता ऐसा है कि जो वैसे भी सपना में या भाष जो होना है वो ऐसे तो नहीं होगा जागृत में कुछ अभ्यास किए बिना, क्योंकि सपना में वही देखते हैं जो हम जागृत का चिंतन होता है। अब जागृत का उनका चिंतन में खाते पीते उठते बैठते सोना स्वप्न जागृत परम धाम के ही चिंतन करते रहेंगे तो सपना भी आ सकता है और आने के बाद बात भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो क्या है ना, वो जागृत में चिंतन करते करते हमारे जो वृत्ति, बुद्धि का जो स्क्रीन और मन का जो स्क्रीन है उसमें रिफ्लेक्शन है वो। इसलिए मन ही, सपना देखने वाला तो मन ही है। तो मन ने सपना में देखा, जो जागृत में चिंतन किया था वही देखा। इसलिए सपना से ये प्रमाणित होता है कि जागृत में हमारा चिंतन क्या चल रहा था। तो जागृत का चिंतन का रिफ्लेक्शन वो सपना का मन का प्लेटफॉर्म में दिखाई देता है। तो उतने से हम इतना जरूर उजागर कर सकते हैं कि अच्छा, मेरा जागृत का चिंतन अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि सपना में मेरा वही चीज आ रहा है, परम धाम का चीजें आ रही है, परम धाम सुंदर साथ की बातें आ रही है, प्रवर्तन कर रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं। इसका मतलब है जागृत का चिंतन ठीक ठाक चल रहा है, उतना ही लेवल है। लेकिन यहाँ शरीर उठने की जो बात हो रही है, ये तो रूहानी, मतलब सुरता ने परातम पकड़ करके उठने के, परम धाम में उठने की बात है। ये हमें ज्यादा परम धाम में उठने की चिंता करनी है, और संसार में क्यों शरीर रह रहा है, ऐसा वैसा जो भी है, तो वो
प्राणनाथ जी ने अपने अनुभव रखे हैं उस चीज को, इंद्रावती आत्मा ने। तो ये उनको शरीर तो इसलिए रखा है कि हमें वही चीज जान करके समझ करके संसार से उठने के लिए इंद्रावती को रखे हुए हैं राजी महाराज। तो हमें संदेश ये दे रहे हैं कि शरीर उठे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक शरीर रहे तब तक भी इसी वृत्ति से रहने का, इसी वैराग्य के पराकाष्ठ में रहने का कि धाम दर्शन होना जरूरी है, परात्म दर्शन होना जरूरी है। और हो जाए दर्शन तो शरीर उठे तो भी कोई चिंता नहीं, और शरीर रहे तो भी चिंता नहीं। जय विदा राखे राज ते विदा रहिए करके राजी महाराज अच्छा ही काम कराते हैं करके उसी चिंतन में हमारे वृत्ति घूमती रहती है। तो उन्होंने तो अपने लेबल से कह दिया कि अंगम मेरा रया अचरज में द्वार खुलते वायदत। परम धाम का द्वैत, दिव्य परम धाम का संदेश लेते समय ये द्वैत का शरीर बैठा हुआ है। ये आशा जी की बात है। मेरी रूह कहा आगे रूहाना, सोपे नंबर 138 में बोल रही है कि मेरी रूह, मैं इंद्रावती आत्मा कया आगे रूहाना, अन्य आत्माओं से मैं बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ? शून्य मैं हक के मुख इलम बोलता हूँ। शून्य मैं हक के मुख इलम, ये जो ज्ञान जो भी मेरे मुखार बिंद से मैं ज्ञान अवतरण हो रहा है, मैं बिल्कुल हक का मुख से, राजी के मुख से इलम सुन रहा हूँ। राजी के मुख से ये कान मुख से आ रहा है, मेरे कान से मैं सुन रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ऐसा बोल रहा हूँ मैं सुंदर साथ को। समझ में आया? मेरी रूह कया आगे, मेरी रूहें कया आगे रूहन, मेरी आत्मा सुंदर साथ के सामने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शून्य मैं हक के मुखैलम, राजी महाराज के मुखार बिंद से मैंने सारा ज्ञान, मेरी परात्म सुन रही है और सुरता में होकर के संसार में एक्टिंग की तरह धाम वर्णन, राज्य का श्रृंगार स्वरूप मेरे राज्य के मुखार बिंद से आ रहा है और अपनी वर्ण खुद कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ करके मैं ये सुंदर हाथ को बता रहा हूँ। अब है भी ये बात सही है, लेकिन मुझे आश्चर्य ये लगती है, ये बात कहते तना ना फटिया। वो जागृत की बात करने के बाद ये शरीर तो फटना चाहिए फिर। जैसे उदाहरण में हमारा खुद का अनुभव है ना। जब तक सपना देखते हैं जागृत का ख्याल नहीं रहता, जब जागृत में रहते तो सपना का ख्याल नहीं रहता। ये तो हमारा अनुभव है। अब उस अनुभव से पकड़ करके आगे एक स्टेप बढ़ना है कि सपना में भी देख रहा हूँ, सपना में भी हूँ, और मेरे जागृत की बातें सारा कोई बता दे। अब ये होता नहीं, लेकिन अब कल्पना करना चाहिए। मतलब कल्पना नहीं, उसमें घटित तो है नहीं। जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे कोई जागृत की बातें कर रहा है, तो वो तो जो कर रहा है वो तो सही बोल रहा है। जागृत की बातें जो कर रहे हैं, तुम्हारा सोया हुआ पलंग ऐसा है, तुम्हारा ऐसा कपड़ा पहन के सोए हो, और तुम्हारे संबंधी फलना 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 है करके कोई बता दे तो वो सही बता रहा है मेरा सपना। लेकिन ये जागृत की बातें बोल रहे हैं और मैं सपना देख रही हूँ करके, ये ज्ञान नहीं होता है। और यहाँ ये हो रहा है, परमात्मा का वर्णन भी हो रहा है पूरा होश में, और संसार सपना भी देख रहे हैं। इसीलिए मुझे आश्चर्य लग रहा है करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो इससे हमें क्या सोचना चाहिए? हमें ये विश्वास होना चाहिए, मतलब ये लोकेशन देखना चाहिए कि श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से जो ज्ञान उदय हो रहा है, जो भी बातें हो रही है, ये साक्षात जागृत का है। और अब हमें भी उसी ज्ञान का सत्संग से हमें भी परम धाम का दर्शन और लीला में विचरण हो सकता है।
इस वाणी के प्रभाव से, इस वाणी के संगत से, क्योंकि ये जागृत की वाणी। ऐसा करके धीरे से अपने जो भी धाम वर्णन, जो भी अपने परात्म लीलाएं जो है, वो जागृत में जब हमारा चिंतन चलता है, चाहे चितवनी से हो, चाहे ध्यान वृत्ति से हो, चाहे बातों से हो, चाहे परम धाम के वर्णन से हो, और जो चौपाई का सत्संग करते हो, उसी एरिया में चित्तवृत्ति घूमता रहता है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि अपने आप वो जो संसार का जो कार्य होता रहता है, खाना पीना उठना बैठना, जो भी संसार हो, वो छाया की तरह दिखता है। और व्यक्ति वही है और अंतस्करण वही है, लेकिन अज्ञान में अंतस्करण में परमात्मा की बातें भी है, नाम जप भी करते हैं, पारायण भी पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो छाया की तरह होता है। और अपना शरीर के लिए जो खाना पीना, संसार का संबंध वगैरह, जो ये जागृत लगता है। और धाम परम धाम वाला क्या लगता है कि वो छाया जैसा लगता है। जब वाणी का सत्संग से वाणी पढ़ते सब जब ध्यान चिंतन थोड़ा मेहनत भी करते रहेंगे तो होता है क्या, परम धाम सत्य होता है। वाणी का वर्णन अपने घर परम धाम वो सत्य होता है, और संसार व्यवहार जो वो छाया जैसा लगता है। प्राणा जी बोले छाया से भी उस पार जाके बोल रहे, जब ये छाया है तो उड़ना चाहिए ना, लेकिन उड़ता नहीं है। मैं छाया भी देख रहा हूँ और धाम का भी साक्षात देख रहा हूँ। यहाँ पर आश्चर्य है करके प्राणा जी बोल रहे हैं। तो अब जो उस तरह से धाम वर्णन चिंतन का वैसे वाणी के माध्यम से परम धाम का जो भी स्पॉट है चिंतन करते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग दो चार मिल गए, ऐसे ऐसे लोग दो चार परमहंस मिल गए, तो उनके एक शब्द से वो लोकेशन पकड़ लेते हैं, हाँ ये वहाँ की बात कर रहे हैं करके उन्हें एक टीम बन जाता है, एक चिंतन का टीम बन जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना कि सिनेमा देखने गए, हॉल में 1200-1500 लोग हैं सिनेमा हॉल में, बरसात हुई सिनेमा हॉल में और हीरो हीरोइन भीग गए जो भी है, लेकिन होश में ये हीरोइन है, बरसात जो हो रहा है एक सीनरी है, ठीक है, लेकिन होश में ये सिनेमा है, लेकिन हमें याद दिलाता है अपने घर के छत में जो कपड़ा सुखाया था वो भीग गया। मतलब बरसात भी नहीं आई है, लेकिन बरसात हुई तो मेरा कपड़ा छत में था, वो सूखा हुआ था, उठाना भूल गया, वो याद आती है। बरसात सपना का, लेकिन याद अपने घर की असली याद आती है। ऐसे ही जो रूहानी जो परम धाम की चिंतन करने वाले हैं, उनको ये खेल संसार सपना के बीच में तारतम वाणी द्वारा परम धाम का सूरत एक राखी मूल मिलाए माए करके जो जगे हुए हैं, वो शरीर के हिसाब से फिजिकली, ज्योग्राफिकली, भौगोलिक डिजाइन से, वो चाहे देश विदेश अमेरिका इंग्लैंड जहाँ भी हो, भारत के अलग नेपाल में हो या चाइनीज हो, अमेरिकन हो, नेपाली हो, जो भी है, संसार के परिचय से मतलब नहीं, लेकिन राज्य के वाणी से सूरत एक राखे मूल मिलावे माए जो है, वो सत्य चैतन्य धाम का वर्णन अगर कोई भी किसी भी भाषा में अपने चिंतन वहाँ पहुँचाते हैं तो उनकी मुलाकात वही होती है। उसी को बोलेंगे वही है प्रेम। प्रेम की भाषा वही है, इश्क की भाषा वही है, लेकिन तारतम वाणी के ही रास्ता से चिंतन से गया हुआ। नहीं तो ऐसे दुनिया में अनंत परमहंस हैं, संसार से वैराग्य धारण करने वाले हजारों हैं, लेकिन इस संसार की घाट से उतरते समय का जो घाट है वो एक ही है कि अलग अलग घाट है। संसार तो भवसागर से इस पार हो, उस पार अलग अलग घाट है।
कोई साकारवादी का घाट है, कोई निराकारवादी का घाट है। उसमें तारतम्य का जो घाट है वो मूल मिलाव असली परम धाम का है। इसलिए चिंतन एक ही सूत्र का, एक ही लाइन का हो। ये बात कहते तन न फटिया, आया है ये देखा बड़ा जुल्म। इंद्रावती आत्मा कहती ये मोमी के दर्जा से बहुत जुल्म काम है, मतलब बहुत नुकसान की बात है ऐसे। नुकसान भी और एक आश्चर्य की बात भी है, बल्कि बोल रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए तो ऐसा कि यूं चाहिए मोमिन को ऐसा होना चाहिए कि रूह उड़े सुनते हक का नाम, ऐसा होना चाहिए। राजी का नाम सुनते ही रूह पहुंच जाना चाहिए। अब इसका भी अनुभव है हमारे पास। नाम सुनते ही आँख खुलने का ये अनुभव है संसार में। इधर ही मोह के इसी मकड़ी की जाल के एरिया में बोल रहा हूँ। माया की जाल के एरिया में हम ऐसे चल रहे हैं तो कोई हमारा अपना नाम से बुला दे, महेंद्र करके कोई बुला दे, तो कौन बुला रहा है मेरे को करके हम इधर उधर देख ही लेंगे, नहीं? हालांकि हजारों नाम महेंद्र होगा, हजारों का नाम महेंद्र है, लेकिन मुझे महेंद्र बोलते ही हाँ करके आता है। उसमें भी महेंद्र महाराज बोल दिया तो और नजीक हो गया। तो यहाँ है तो नाम सुनते ऐसा तो वो मेरी वासना, ये मेरी रूह, मेरी परात्म करके वो परम धाम वाला भाषा है ना, वो तो तारतम्य ने सुना दिया है। तो कम से कम उस आवाज को सुनने के लिए ध्यान चिंतन में कुछ तो बैठना तो चाहिए, कुछ सुनने के प्रयास तो करनी चाहिए रूहानी आत्माओं को। ये बात बन रहा है। यूं चाहिए मोमिन को रूह उड़े सुनते हक का नाम। 18,000 वाणी धनी का नाम ही नाम से संपूर्ण है। धनी के नाम से ही व्यापक है। इतने नाम, इतना प्रसंग, इतना करके लीला सुन करके भी जैसा का तैसा ही है, ऐसा प्राणनाथ जी अपने ध्यान में बोल रहे हैं। अब इतने में से हम कम से कम इसको थोड़ा व्यवहारिक बनाएं। अब एकदम परमहंस के बात करके एकदम ऊपर छक्का की तरह एकदम निकल गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? तो कम से कम अपने अपने लेवल से इतना जरूर सोचें कि धाम चिंतन, परम धाम, ये सब चिंतन करने के पश्चात कम से कम संसार से कुछ वैराग्य तो आ जाए और परम धाम का कुछ झलक तो आ जाए। हृदय में कुछ ना कुछ वैराग्य तो आ जाए, ऐसा लोकेशन ढूंढना चाहिए अपने आप को। कि कोई मेजरिंग रड नहीं है इसके लिए। स्वयं खुद का पहचान खुद मेजर करें। शौर करने के लिए तारतम्य बानी है। तारतम्य बानी से शौर करें, तुलनात्मक करें कि अच्छा श्रीरावती आत्मा के हृदय में ये घूम रहा है, परम धाम का ऐसा ऐसा, मेरे हृदय में क्या घूम रहा है, मेरा मन बुद्धि किसको ज्यादा मान्यता दे रहा है, संसार को कि शरीर को कि परम धाम को किसको दे रहा है करके अपने आप यात्रा करनी चाहिए। यूं चाहिए मोमिन को रूह उड़े सुनाते हक का नाम होना चाहिए। लेकिन अब उसमें से कितना उड़े? 1 घंटा उड़े संसार का नाम, 2 घंटा उड़े संसार का नाम,
उड़े मतलब संसार 2 घंटा के लिए उड़े, मतलब 2 घंटा के लिए हम ध्यान में बैठ सके, चितवनी कर सके। 4 घंटे संसार उड़े मतलब, क्योंकि 6 घंटा तो रोज उड़ता है संसार। कहाँ 6 घंटा संसार उड़ता है? क्यों नहीं उड़ता है? गहरी नींद में संसार नहीं उड़ता। हाँ, गहरा नींद में संसार याद नहीं, तो उसी समय में परम धाम को याद करना। इसलिए तो यह निशा सर्वभूतेषु, संपूर्ण संसार का प्राणी जब सो जाते हैं तो योगी उठता है। कहने का मतलब अब उसको वितक के माध्यम से इस तरह से एक मापदंड बनाए कि 12 मोमिन राजी को संदेश देने गए, तो तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते हो करके पूछा, तो प्राणनाथ जी ने हमारा श्वास, एक एक श्वास जो है ना, उन्हीं परमात्मा का काम में समर्पित है, इसीलिए हमारा एक एक श्वास ही नमाज है बोल दिया। ऐसे ही जागृत आत्मा ध्यान करे, चिंतन करे, सेवा पूजा करें, संसार का काम भी करें, तन सोए रूहानी से दिन जागे। तन सोए मतलब शरीर, संसार का काम ही शरीर द्वारा हो रहा है, लेकिन अंतरात्मा जो है राज्य के पास ही बनी रहे। अब जब तक संसार में है, शरीर है, तो हम एक एक श्वास राज्य के लिए खर्च हो, एक एक श्वास कुछ सेवा के लिए हो, इस तरह से छाया भी परमात्मा, छाया स्वरूप शरीर भी परमात्मा का ही उधर ही हो, और ऐसे ही जीवन बनाना चाहिए। उठ तो नहीं रहा है, बेशक अरस के होए के, जो अपन नंबर 139 में कहा, बेशक अरस से होए के, अरस से बेशक होए के मतलब धाम होना, धनी होना, परातम होना, परम धाम होना, है ना, और राज्य का श्रृंगार, सब कुछ हृदय में बिल्कुल बैठ गया। अब उसमें कोई शंका नहीं है। बेशक अरसक से होए के, क्यों खाए पिए करे आराम। ऐसे परम धाम में बेशक होने वाली आत्मा, उसे प्रेम में मस्त होने वाली आत्मा, संसार के खाए पिए में आराम से कैसे बैठ सके। इसका मतलब अगर हम परम धाम में रस आया, लज्जत आया, बातें हम अगर करते हैं, तो हमारा पूरा कौल फिलहाल में संसार के खाने में, पीने में, आराम में, संसार के बातों में, संसार के टाइटल में, संसार के नाम यश में बिल्कुल हम अंधा। वो अंतस्करण में कहीं ढूंढने पर भी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा मतलब, ऐसा लक्षण दिखाई दिया। बेशक अरस से होए के, धाम के विषय में बेशक होने के पश्चात इतना उजाला, मतलब इतना श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना वन्निश, इतना पारदर्शी धाम लीला में, आत्मा के श्रृंगार, आत्मा के स्वरूप में होने के पश्चात संसार से ऑटोमेटिक वैराग्य आना चाहिए। मतलब संसार में, शास्त्र में, उपनिषद, वेदों में वो सत आत्मा की बात करते हैं और असत संसार के प्रति उनका वैराग्य रहता है। तो उन्हीं महापुरुषों का शॉर्टकट रास्ता है कि वो मान में, सम्मान में, निंदा में, प्रशंसा में उनका चित्तवृत्ति रहता ही नहीं। ऐसे लक्षण की किताबें बहुत हैं। अगर हम राज्य की वाणी करते हैं, सुबह शाम राज्य का आरती करते हैं, ध्यान करते हैं, परम धाम की बातें करते हैं, सुंदर साथ बोलते हैं, तो अगर हमारा मन वृत्ति संसार का जो गुण है, अगर उससे असर कर रहा है, संसार का गुण से अगर मेरा पर्सनालिटी में अगर असर कर रहा है, तो फिर हमारा वाणी पढ़ करके परम धाम की बातें करना और मायावी लोगों का संसार में रहना, आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अंतस्करण के यात्रा में कोई फर्क नहीं हुआ है। संसार में भी बोलते हैं तो फलना का लड़का है, ऐसा होकर भी ऐसा करके बोलते हैं।
तेरा पिताजी तो ऐसा मतलब मेहनती था और तू ऐसा करके बोलते, एक वंशानुक्रम खानदान की बातें करते। संसार व्यवहारिक भाषा में भी उसी को आत्मीय भाषा में, स्पिरिचुअल साइंस में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अगर ले आए तो ऐसे राजी परमधाम की बातें करने वाले आत्मा, शरीर संसार खाने पीने में इतनी आसक्त, संसार के पहनाव में इतना आसक्त करके क्यों खाए पिए करे आराम, बेशक अरस से होए के ऐसी बातें बोल। इसका मतलब खाने पीने में उतने मतलब अटैच नहीं रहते हैं करके यही मेरुदंड मत बनाना। फिर मेरा मेरा कहना ही है। क्योंकि शरीर को ख्याल नहीं रखने वाला, वैराग्य होकर के रहने वाले संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, शरीर में पूरा जुमरा पाल के बैठे हुए। शरीर में पूरा मधुमक्खी पाल के बैठे हैं लोग। उनको पूछने पर बोलते हैं क्या है, ब्रह्म के शरीर में ब्रह्म बैठा हुआ है। एक आदमी, एक महात्मा सिगरेट पी रहे थे। हमने पूछा कि आप महात्मा ऐसे भेष में सिगरेट पीते हो? कौन पीता है? प्रारब्ध पी रहा, ज्ञानी। वो ऐसे कल के अद्भुत स्वभाव तो संसार में हजारों मिलता है। इसलिए परमधाम के चिंतन करने वाले, परमधाम राज्य के साथ प्रेम करने वाले, खाए पिए करे आराम। इसका मतलब उसको खाना पीना आराम नहीं करेगा वो, ऐसा नहीं बताए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब तो खाने में उतना अटैच ऐसा नहीं है। तो खाने में अटैच नहीं होने वाला तो वही तो बोल रहा हूँ मैंने। एक ही रोटी खा करके मस्त रहने वाले भी तो है, लेकिन मस्त किस में रहते हैं? शरीर पालन के लिए वो तो गीता ने बताई दिए, युक्ताहार विहार से बोला ही है। जैसे खाना में कम भी करेगा, सोने के लिए कोई आसक्ति भी नहीं रहेगा, ऐसा बिस्तर चाहिए, ऐसा वैसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब समय बचा करके, संसार से समय निकाल करके करता क्या है, चिंतन क्या कर रहा है? वो चिंतन के पराकाष्ठा में या तो निराकार वाला है या तो साकार वाला। संसार में यही प्राणदेव जी बोलते हैं, हे ब्रह्मात्मा, उतना लक्षण लेने के पश्चात आप न साकार से हो न निराकार से संबंधी हो, आप हो शुद्ध साकार राज्य परम धाम के अंगन आनंद का अंश, युक्त नित्य सुख विलास नित्य वृंदावन। जैसा ही नित्य परम धाम के आप, वो चिंतन होना चाहिए। वो चिंतन में क्या है कि ब्रह्म का असली वर्णन है, मतलब ब्रह्म का असली स्वभाव है उस परम धाम के वर्णन में। तारतम्य के बिना का ब्रह्म स्वभाव में एक थोड़ा सा ब्रह्म का, मैं बोला ना कि एक निराकार बोलते हैं, उसके एक शक्ति से सृष्टि बनाई है। सृष्टि से तो वैराग्य है, लेकिन शक्ति को पकड़ के बैठे हैं, इसलिए वो निराकार हो गया। तारतम्य कह रहा है शक्ति का शक्तिवान बैठा है, अनंत भंडार वाला। हाथी का दांत लेकर के
मेरा हाथी का दांत है करके निराकार वाला जैसा शक्ति है। हाथी का दांत का कीमत है, हाथी का दांत से बहुत कुछ कर सकता है। जैसे निराकार शब्द से बहुत वैराग्य आ सकता है। सभी के पास वही निराकार बोल के एक शक्ति का दर्शन करके परमहंस भी कहलाएगा। लेकिन हाथी का दांत से बहुत काम करेगा, लेकिन जो शक्ति हाथी के साथ है वो दांत के साथ नहीं है ना। इसलिए दांत के साथ हाथी भी हो, उस निराकार से वैराग्य धारण किए अनुसार उस वैराग्य की शक्ति उस निराकार से उस पार ब्रह्म धाम से अगर हो, ब्रह्म के स्वरूप से अगर उतना प्रेम की बात हो तो बहुत काम हो सकता है। तारतम वही खजाना दे रहा है कि हाथी का दांत के साथ हाथी का स्वरूप का शक्ति की बात करती है ना। हाथी के अगर हाथी हो तो दांत तो अनंत बना सकता है। राजी महाराज मिले तो ऐसा अनंत ब्रह्मांड का अनुभव हो सकता है, लेकिन खाली ब्रह्मांड बनाने का शक्ति को अंदाज करते हैं और यही सत्य है करके बोलते हैं। लेकिन तारतम कह रहा है उस शक्तिवान के पास बहुत ऐसी शक्ति है, लेकिन वो तारतम द्वारा वो प्राप्त करने वाली आत्मा भी संसार में खाने पीने के उलझन में रहे, संसार के ही वैभव में मस्त रहे, ये नहीं होगा। मतलब ऐसा कहने का प्राण जी का है। खाली परमात्मा में भरोसा रखने वाला, आस्था रखने वाला, शक्ति को पकड़ने वाला भी संसार से इतने वैराग्य धारण किए हैं। तो आप तो राज्य का प्रेम पीने वाले हैं, राज्य की रसोई का चौका है, राज्य के मूल मिलाव का बैठे के हो, राज्य के चरण शरण हो, राज्य को चिंतन करने वाले सुंदर साथ आत्मा, सुंदर धाम का साथी आत्मा, सुंदर साथ आत्मा। आप अपने आप मूल्यांकन करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, प्राण जी बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाओ मत, ये बोल रहा हूँ पियो मत, मैं ये बोल रहा हूँ कि आराम करो मत, करो, खाओ पियो आराम। लेकिन शरीर को रखने के लिए, ध्यान करने के लिए, राज्य के साथ रहने के लिए, उतना शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जब तक शरीर है तब तक खाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि बस खाने के लिए सारा भक्ति भूल जाए, पीने के लिए सारा संबंधी परम धाम का आत्मा धाम धनी को भूल जाए। आराम ऐसे करे कि बस मन में न प्रेम है, न भय है, न श्रद्धा है, न राज्य प्रति कुछ झुकाव है। ऐसा अंधा धुंधा होकर के मत बैठो। ऐसा कुछ संदेश आप अपने आप अंदर से निकालना। बेशक अरशक से होए के क्यों खाए पिए करे आराम, हक अरस याद आवते। इंद्रावती आत्मा अपने दर्जा से बोल रही है। हक अरस याद आवते, रूह उड़ न पहुंचे खिलावत। खिलावत मतलब मूल मिला अंतस्पुर बैठक में। हक अरस याद आवते, राजी बोलते हैं ना, परम धाम मूल मिलावा करके हम जितने भी परम धाम को चिंतन करने वाले आत्मा है, खाली मुख से बोलोगे कि आत्मा उड़ा के बैठा हो गया, उड़ा रूह उड़ा न पहुंचे खिलावत, बेशक होए पीछे रहे। ये आश्चर्य की बात है। धाम होने में, धनी होने में, स्वरूप होने में बेशक हुए, फिर भी रहे, फिर भी शरीर संसार व्यवहार में रह रहे हैं। हाय हाय कैसी है निशावत, हे राजी महाराज, कैसा संबंध है संसार से, शरीर का, मन का। सुरता खेल में आकर के जीव का जैसे ही होकर के जीव से संबंध है, बुद्धि की, मन की। लेकिन तारतम ने सुरता को अपने संबंधी, अपने बुद्धि, सुरता की बुद्धि परात्मा से, सुरता का मन परमधाम का मन है, मन बेगी इच्छाचारी,
मन की इच्छा से तो परम धाम में कुछ सुख पा लाते हैं। मन की इच्छा से तो राज्य का अलग अलग श्रृंगार पल भर में दर्शन होता है, वो तो रूहानी, वो तो लेकिन वो मन का आनंद को छोड़कर ये झूठे मन, संसार के कुछ दिया तो खुश होने वाला मन, कुछ दुख हुआ तो दुखी होने वाला मन, ऐसे मन को घोड़ा बना करके ये सुरता कहाँ तक दौड़ोगे तुम झूठे में? अपना मन देखो ना हो, धाम का अपना सुरता का मन देखो तो वहाँ वो तो राज्य के साथ रमने वाला है। बेशक वो ये पीछे रहे, हाय हाय कैसे निशावत, क्यों न खिलावे खिलावत में। ये आत्मा तुम उस अपनी मन को, अपनी जो है ना तुम्हारा अपनी खजाना है सुरता वाला का, वो जगह करके क्यों नहीं खेलते हो मूल मिलाव में? क्यों नहीं खेलते राज्य के श्रृंगार में? तुम ये संसार का मैं के ऊपर घोड़ा उसको अपना बना करके ये झूठे मन का, झूठे संबंध के साथ, झूठे ये यहाँ का सामग्री, झूठे यहाँ का सारा, इससे साथ क्यों खेल रहे हो? ये ऐसे संबंध, जैसे हम सपना का मन, सपना के मन, सपना के साथी के साथ, सपना के धन में, सपना कितना पागल होता है ना जगने के बाद, क्या क्या सपना देखता है। ऐसे परम धाम की सुरता जब जग जाती है तो सुरता का ध्यान दिया द्वारा, चिंतन द्वारा, हाँ उसको तो रंग महल, अष्टप्रहर लीला, सुबह से शाम तक यहाँ पर राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी करके उसका जीवन 24 घंटा बीत जाता है। उनके लिए तो संसार का 24 घंटा भी कम पड़ जाता है। इसलिए इसलिए धाम का ही 24 घंटा में, समझ में आया? धाम का 24 घंटा मतलब धाम के एक पल में खेल हो रहा है, संसार का आनंद हो रहा है, तो ऐसा पल का 24 घंटा कितना होगा? इसीलिए कहूँ जुआ अकल और अकलाम कहूँ अर्श अजिमा के महामति बैठे ने ठौर। तो धाम लीला का अष्टप्रहर में चिंतन करने के बाद ऐसा अष्टप्रहर, अनंत अनंत अष्टप्रहर का गंजान गन आनंद में डूबने वाली परम धाम के आत्मीय मछली उस मेहर में तैरती रहती है। उस मेहर में ऐसी सुरता का खजाना है, क्यों ना खिलावे खिलावत में। रूह अपनी रात दिन अपनी रूह को क्यों नहीं परम धाम में खिलाती हो? हक्का इला में अजू जागी नहीं, राजी ने इतना खजाना दिया हे रूह, फिर भी तो जागती नहीं। कहावे अरसा अरवाता ना, और मुख से हम तो अरवाए के हैं, परम धाम के तन वाले हैं बोलते हो, तुम्हारा नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम परम धाम के ही हो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन परम धाम के होने के बाद भी, इतना खजाना प्राप्त होने के बाद भी क्यों रमते नहीं हो करके बोल रहे हो। तुम नहीं रमते इसका मतलब तुम जो सिचुएशन नहीं बोल रहे, तुम परम धाम के ही हो लेकिन रम क्यों नहीं रहे हो? परम धाम का लज्जत तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? मुझे ये बात बता रहे हैं प्राण जी। अच्छा तुमको लज्जत नहीं आता है इसलिए तुम संसार के जीव हो, जाओ छोड़ो, तुम्हारे खजाना नहीं है, जाओ भागो, नहीं बोल रहे। धाम के ही हो, धाम होने में शंका नहीं है, धनी के होने में शंका नहीं, धनी होने में शंका नहीं, तुम धाम की हो, लेकिन रमते क्यों नहीं हो? अपने घर के लिए, अपने आत्मा के, अपने उसमें तुमको स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? तुमको माया इस तरह से लगी करके ये वाली भाषा प्रयोग करना है अपने को, अपने अंतरात्मा को समझाते समय मैं धाम की हूँ, सबके धनी की हूँ और लेकिन मुझे धनी ने इतना बुलाने पर भी मुझे क्यों जागृति नहीं आ रही है करके ये भाषा बाला। अच्छा अच्छा, 3 सृष्टि है, मुझे लक्षण समझ में आ गया, मैं तो धाम की नहीं हूँ, मैं तो माया का ही हूँ, अब इधर ही हूँ, ऐसा मत बोलो।
इस तरह से हम खुद भी अपने आप को मैं धाम की हूँ, परात्मा वाली हूँ, मेरे परात्मा, लेकिन बताए हुए जो मार्ग पर नहीं चलने, मुझे इतना माया का प्रभाव है, इतना माया ने असर किया मेरे को, करके जागने वाली बात करें। क्यों ना खिलावे खिलावत में रूह अपनी रात दिन, हकैल में अजू जागी नहीं, कहावे अरसरवा तन, बैठ इन ख्वाब जीमिया में, कहे अरस अजीम की बात न, हड्डी हड्डी जुदी होए ना पड़ी, तो कैसी रूह मोमिन। थोड़ा थोड़ा कठिन कठिन लक्षण भी दे रहे हैं। बैठे न ख्वाब जीमिया में, झूठी जमीन में बैठे हो और कई अरस आजिम की बात, परम धाम की बातें करते हो, है ना। अब तो हड्डी हड्डी जुदी होए ना पड़ी, ये शरीर से अलग हड्डी हड्डी शरीर टूटना चाहिए, नहीं टूट रहा है, तो कैसी रूह मोमिन ना, तुम कैसे मोमिन हो। ऐसे बोल के जाएंगे 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 और वैराग्य का लक्षण बताते हैं। तो लास्ट में यही कहा, ये प्रसंग ऐसे आगे बढ़ेगा, लास्ट में ये प्रकरण 160 में पूरा होगा, चौपाई में। कि लक्षण तो ऐसे होना चाहिए, नहीं उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है, तो लास्ट में बोलेंगे ये राज्य के हुक्म से ऐसा हो रहा है और हंसी कराने के लिए, हमारे ऊपर हंसी कराने के लिए धनी ने सब स्वाद दे करके भी संसार लटका रहे हैं, हुक्म के हाथ में है। नहीं तो परमधाम की रूह को इतना घर खजाना देने के पश्चात इनको यहाँ रहना ही नहीं है, लेकिन रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ये परमधाम में हंसी कराने के लिए और कुछ नहीं। इस तरह से कंक्लूजन देंगे। जैसे इस प्रकरण के लास्ट चौपे में कहा, मोहम्मद कहे मोमिनो, मोहम्मद कहे मोमिनो पर करी हंसी हुक्म है, बोले ना हुक्म द्वारा हंसी कराने, ना तो अरवा इन इत क्यों रहे, बेशक होए हक से। 160वां चौपाई ये, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है मॉडल, इसलिए मैं आप लोगों को इस चौपाई के साथ साथ जा रहा है ना, तो फिर आप ज़्यादा मतलब परेशान मत होना। मैं तो धाम में रमने वाली थी, लेकिन ऐसा हो सकता है आपका शरीर बैठा हुआ है, हुक्म ने रखा होगा, कुछ आपसे कुछ करवाने के लिए होगा। ज़्यादा हतोत्साहित भी मत होइए, और ज़्यादा हम तो धाम परम धाम करके एकदम अहंकार में फूले, तुम क्या जानते हो संसारी लोग, हम तो परम धाम करके ज़्यादा दूसरों को गलती भी मत ढूंढा करो। तटस्थ रहे, उधर भी देखें इधर भी देखें, अपने को देखें, और अंतिम में हुक्म सब करवा रहा है हेरा जी करके, ऐसा एक रूहानी प्रार्थना होता है वाणी से धीरे से जाने से। तो इसलिए कहा चौपे नंबर 142 में, बैठा इन ख्वाब जीमिए में, कया अरश आजिम की बात ना, हड्डी हड्डी जुदी होए ना पड़ी, तो कैसी रूह मोमिना करके कहा। प्राणनाथ प्यारे की जय।